हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कृष्ण महिमा नामक कविता, जिसके कवि थे रसखान जी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सही विकल्पों का चयन करो, यानी जिसमें हम लोग एक प्रश्न के 4 आंसर हैं, उसमें से सही आंसर को हमें चूज करना है। तो पहला प्रश्न है, रसखान कैसे कवि थे। तो हमने कवि रसखान के बारे में, उनकी जीवन परिचय, कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पाया था कि रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। दूसरा प्रश्न है, कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है। तो हमने पाया था कि उनकी कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 4 है। इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ रहना चाहते हैं। तो हमने छंद में पाया था कि पत्थर बनकर जो कवि हैं वो गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं। इसका आंसर होगा 2। अंतिम प्रश्न है, बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा। तो हमने तीसरे छंद में पाया था, जब श्री कृष्ण अपने शरीर में धूल मिट्टी लगाकर आंगन में खेल रहे थे, तो उनके हाथ में जो थी माखन रोटी थी, वो कौवा लेकर भागा था। और उसमें कवि ने कहा भी था कि कौवा बहुत ही भाग्यशाली है, जिसको श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी खाने का भाग्य प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है इसका। उसका क है, रसखान ने किनसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा यानी शिक्षा भी कह सकते हैं इसको हम। तो रसखान ने विठलनाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद अगला है, प्रेम वाटिका की रचयिता कौन है। तो प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान जी हैं। हमने पाया था सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, रसखान की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। अगर ऑप्शन में ब्रज रहेगा तो भी आप ब्रज लिख सकते हैं, वो सही होगा। आगे है, आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों यानी ओठों पर क्या धारण करना नहीं चाहते। तो आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर मुरली या बांसुरी धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने पाया था छंद में कि श्री कृष्ण बांसुरी जब बजाते हैं तो बांसुरी बजाने में ही खो जाते हैं, दूसरों का उनका ध्यान नहीं रहता। दूसरा का अंतिम प्रश्न है, किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, बाबा नंद की गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं। एग्जाम में अगर आप नंद लिखेंगे तो भी सही होगा, या श्री कृष्ण की गाय चराकर रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं, ये लिखने से भी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका। उसका क है, कवि रसखान कैसे इंसान थे। तो हमने इनकी जीवनी में पढ़ा था, कवि रसखान कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। दूसरा प्रश्न है, कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए हैं। अभिभूत का अर्थ है मुग्ध या भाव विभोर। इसका उत्तर है, जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके हाथों में लाठी लेकर गोपियों के संग वन में गाय चराने जाते हैं, यह कृष्ण प्रेम देखकर कवि रसखान अभिभूत होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है, कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। और हमने जो प्रस्तुत छंद पढ़े थे वो कुल सवैया छंद ही था। अगला प्रश्न है, घ मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। तो हमने छंद में पाया था कि कवि मनुष्य बनकर या फिर पशु बनकर या पक्षी बनकर जो भी जन्म लेगा वह गोकुल में ही बसना चाहते हैं, चाहे वो पत्थर ही क्यों न बने। तो इसका आंसर है, मनुष्य के रूप में कवि रसखान गोकुल के ग्वालों के संग बसना चाहते हैं और श्री कृष्ण या बाबानंद की गाय चराना चाहते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है, किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। तो श्री कृष्ण
या कृष्णा के लाठी और कंबल पर कबीर रस खान तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। यानी उनकी लाठी और कंबल जो श्री कृष्ण लेकर गाय चराने जाते थे, उन चीज़ों को पाकर जो कबीर रस खान है सभी प्रकार के सुख को त्यागना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अति संक्षिप्त उत्तर दें। चौथा का क, कवि का नाम रस खान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। सार्थक मतलब वही सिद्ध हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है, अगर उसके कर्तव्य भी उसी के तरह होते हैं, उनके नाम की तरह, तो लोग कहते हैं कि जैसा नाम है वैसा काम भी है। तो कवि का नाम जो रस खान है वो भी इनका नाम सिद्ध हुआ है, क्योंकि इनकी जो कविताएं या काव्य रचनाएं की हैं उसमें रस से परिपूर्ण रचनाएं की हैं, मतलब रस से भरा हुआ। तो इसका आंसर है, रस खान अपनी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों रस का प्रयोग अच्छे ढंग से किए हैं। अतः कवि का नाम रस खान यानी रस की खान जो रस से भरा हुआ है पूर्ण रूप से सार्थक बन पड़ा है। चौथा का ख है, जोखग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यानी जब ये उस वक्त की पंक्तियां हैं जब रस खान जी पक्षी बनकर क्या करना चाहते हैं, उसका वर्णन है इसमें। तो इसका उत्तर है, कवि रस खान जी कहते हैं कि अगले जन्म में अगर वो पक्षी का जन्म पाते हैं तो वे कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ की डाल पर बैठेंगे, क्योंकि उसी पेड़ की डाल पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। चौथा का ग है, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कलनिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। तो इसका आंसर ऐसे होगा, यहाँ कवि रस खान कृष्ण के खाते खेलते आंगन में घूमते हुए एक सुंदर छवि का वर्णन किया है। कृष्ण का शरीर धूल से भरा हुआ है, सिर पर सुंदर चोटी है, हाथ में माखन रोटी लेकर आंगन में घूमते दृश्य को देखकर करोड़ों कामदेव जो रूप सौंदर्य के राजा कहलाते हैं और चंद्रमा उनके रूप पर न्यौछावर है। यानी श्री कृष्ण की उस बालक रूपी चित्र को देखकर कामदेव और चंद्रमा यानी सुंदरता की जब भी जिक्र होता है तो चंद्रमा और कामदेव का ही जिक्र होता है। तो श्री कृष्ण के उस रूप के आगे इनका रूप फीका है। चौथा का अंतिम प्रश्न है, भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहें सब स्वांग भरोंगी का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर ऐसे होगा, कवि रस खान का मन करता है कि कृष्ण प्रेम में वे भी पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर ग्वालिनों के संग वन में गाय चराते फिरते। कवि यहाँ पे कवि हुआ है, कवि आप सुधार सकते हैं। कवि कृष्ण को अच्छे लगने वाले सभी वेश धारण करते, सिर्फ उनकी मुरली अपने होठों पर नहीं रखते, क्योंकि अपने होठों से मुरली लगाकर श्री कृष्ण सबको भूल जाते हैं, अतः वे सिर्फ बांसुरी बजाने में ही व्यस्त रहते हैं। तो यह आंसर सीरीज का पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आशा है आपको यह आंसर का सीरीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।